बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये ज़र्दा है। आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग इंशाल्लाह बनेगा। शीरे का कोई झंझट जो है वो इस रेसिपी में नहीं है। बस इसको फॉलो करें जैसे कि आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में, तो इसको एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो इस जर्दे को बनाने के लिए मैंने खुले बर्तन में पानी जो है वो ले लिया है और ये पानी जो है अभी इसमें उबाल आ चुका है। सबसे पहले 6-7 कुटी हुई इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ वो मैंने डाल दी ताकि इसका फ्लेवर हमारे पानी के अंदर आ जाए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल लेने जा रही हूँ ऑरेंज कलर या जर्दा कलर। और ये जर्दा कलर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि इसमें 1-2 उबाल मज़ीद आ जाए। उबाल आने के बाद ये मेरे पास सेला राइस है जो पिछले 4 घंटों से पानी में भीगे पड़े थे और इसकी क्वांटिटी है 1 किलो, तो वो मैंने डाल दिए और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैंने कम्प्लीटली डन करना है, कोई कनी वगैरह मैंने इसमें नहीं छोड़नी। यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है लेकिन ये कलर थोड़ा सा हल्का है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दूंगी ताकि ये ब्राइट ऑरेंज कलर जो है वो हो जाए। अभी देखें इसमें पानी भी है और इसमें कसर है, इसमें कसर हमने नहीं छोड़नी। अब मैं आ रही हूँ इसके बाकी के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने नीचे जो मेरा पैन है उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा घी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। उस घी के ऊपर मैंने चीनी जो है वो डाल दी। चीनी मैं टोटल ले रही हूँ 1 किलो, क्योंकि मेरे पास चावल भी 1 किलो ही है और अभी मेरे चावलों से स्टीम जो है वो निकल रहा है। मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने इसको ठंडा होने नहीं दिया। तो इसको यानी पहले मैंने थोड़ा घी डाला, उसके ऊपर मैंने चीनी जो है वो डाल दी, 1 किलो में से थोड़ी सी चीनी। और उस चीनी के ऊपर मैंने बाकी यानी जो जर्दे के चावल थे जिसको मैंने उबाल लिया था मैंने वो डाले। उसके ऊपर मैं मज़ीद चीनी जो है वो डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं मज़ीद जर्दे के जो चावल हैं वो डाल दूंगी और आखिर में फिर से चीनी। तो मेवाजात जो जो आप लोगों को इसमें डाल लेने हैं वो डाल दें। मैं यहाँ पर खोपरा और उसके साथ यानी कटा हुआ नारियल और उसके साथ जो होते हैं छुआरे, जिसको मैंने पहले से पानी में भिगो के रखा था और वो काफ़ी फूल चुके हैं, तो वो मैं डाल दूँगी। मैं इसमें ऑरेंज पील भी डालूँगी लेकिन वो बिल्कुल मैं एंड में डालूँगी। तो ये चीज़ें डाल लेने के बाद हमने इसके ऊपर मज़ीद चावल जो हैं वो डाल लेने हैं। तो ये नीचे चीनी, उसके ऊपर चावल, फिर चीनी, फिर चावल और एंड में फिर से चीनी। तो इसी तरतीब से इसको मैं कर रही हूँ और इसी तरह से आप लोगों ने जितने लेयर्स में उसको करना है तो आप कर सकते हैं। शुरू चीनी से करें, एंड भी चीनी पे करें। ये बाकी के चावल जो हैं वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिए। और अगर आप लोगों ने इसको उबालते हुए इसमें एहतियात बरता, यानी आपके चावल नहीं टूटे, तो इंशाल्लाह जब आपका जर्दा जो है वो बनेगा तो वो बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग होगा इंशाल्लाह। किसी भी किस्म के वो जो चावल टूट जाते हैं वो वाला सीन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये बाकी मांदा चीनी जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा। मेरे पास एसेंस है तो 1 टेबल स्पून में भर के डाल रही हूँ। अगर केवड़ा वाटर है तो 3-4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी घी। घी जो है वो पिघला हुआ है। टोटल 1 कप घी हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। कुछ मैंने नीचे डाला और बाकी जो है पिघला हुआ वो मैंने इसके ऊपर डाला और अब मैं इसको छोड़ दूँगी दम के लिए। टोटल 40 मिनट जो है इसको हमने छोड़ देना है कवर करके। इब्तिदा में जो आंच है वो इस तरह से होगी, ये आप लोग देख लें, यानी थोड़ी सी हाई। ये देखें, शुरू में हम लोगों ने फ्लेम को इतना रखना है और तकरीबन 5-6 मिनट के बाद इसको हमने इतना हल्का किया। अब 40 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं। ये देखें सारी की सारी चीनी जो है वो पिघल चुकी है और वो शीरा इसका बन के चावलों ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। हल्के हाथ से इसको इस तरह से ऊपर नीचे करें ताकि घी जो है वो हर जगह तक इसके पहुंच जाए। इस तरह से इंतहाई आसान तरीके से दानेदार जर्दा जो है वो आप लोगों का तैयार होगा। बिल्कुल आपके चावल जो हैं वो अकड़ेंगे नहीं
किसी भी किस्म का मसला, जैसे देगी ज़र्दा हम लोगों को मिलता है, इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे आप लोगों का ज़र्दा बनेगा। फ्लेम जो है उसका ख़याल रखना है, चावलों को उबालते वक्त ख़याल जो है वो रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इन बातों का ख्याल जो है वो रखना है। चावलों के अंदर आपने कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि शीरा एब्जॉर्ब कर लेने के बाद चावल जो है उसमें सख्ती आ जाती है। तो अगर आपने पहले से उसमें कन्नी छोड़ दी और फिर उसने शीरा एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अकड़ जाते हैं। इसलिए चावलों को कम्प्लीटली डन करें, मुकम्मल तौर पे हमने उसको डन करना होता है और इसके बाद हमने इसके ऊपर चीनी जो है वो डाल लेनी होती है। तो जब आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखोगे, इंशाल्लाह आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।